इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 की। और एक्सरसाइज 6.5 आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में आज हम लोग उतने क्वेश्चन करेंगे जितने कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और आपको बताते हैं कि पहला क्वेश्चन आप किस प्रकार करोगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें मैंने 6.7, 6.8 और 6.9 थ्योरम करवाई है तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जो कि आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिलेगा। देखिए ध्यान से, जो आपको ये क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर दिखा है, क्या लिखा हुआ है एक बार इसे पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। फिर लिखा है निर्धारित कीजिए इनमें से कौन कौन से त्रिभुज जो है वो समकोण हैं। मतलब हमें समकोण त्रिभुज ढूंढकर बताना है। फिर लिखा है इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। पहला सा उसमें क्वेश्चन ज़रा ध्यान से आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, हमें वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। फिर लिखा हुआ है कि 24 सेंटीमीटर और उसके बाद तीसरी वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर। ये तीन वैल्यू हमें यहाँ पर दे दी गई हैं और हमसे पूछा गया है क्या ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें कि आपकी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए। और 6.9 थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी एक त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि वो समकोण त्रिभुज है। तो उसी का लो हम लोग जो है यहाँ पर उपयोग करेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि इसमें से जो सबसे बड़ी भुजा है, तो देखिए सबसे पहले बड़ी भुजा कौन सी है, तो बड़ी भुजा का हम लोग करेंगे वर्ग और उसके बाद शेष दो भुजाएं, तो इसमें से शेष दो होंगी जिसको हम लोग पहली और दूसरी लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर पहली लिख लेंगे, आप चाहें तो छोटी और बड़ी लिख सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं, फिर दो बार बड़ा हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ लिखेंगे पहली भुजा उसका वर्ग प्लस दूसरी भुजा उसका वर्ग। यही हमें करना है। एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, शेष आप क्वेश्चन अपने आप करोगे। बड़ी भुजा इसमें से कौन सी है, 25 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 25 लिखा। उसके बाद पहली आप इसको ले सकते हैं और दूसरी भुजा आप इसको ले सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये हो कि सर क्या हम पहली भुजा को 24 नहीं ले सकते, तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसे आगे और हल करेंगे। अब देखिए 25 का स्क्वायर मतलब कि 25 को 25 से गुणा करना है, तो 25 को 25 से आप गुणा कर लीजिएगा, 625 आंसर आएगा। सो ये हो जाएगा 625। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे जो कि 49 हो जाएगा। इसी प्रकार 24 से 24 को गुणा कर लेंगे, तो जब 24 से 24 को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 576। अब हम लोग इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625 और ये भी हो जाएगा 625। इस प्रकार से दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये जो नीचे भुजाएं दी गई हैं ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगी। तो आप यहाँ पर आंसर देख रहे हैं क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, कुछ भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए इनमें से कौन कौन से त्रिभुज क्या हैं, समकोण हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः, ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे अतः यह त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक भुजा जिसमें क्या होती है 90 डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री का होता है। अतः यह समकोण त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज होगा, ऐसा आप लिख देंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि इनमें से समकोण होगा तो फिर कर्ण कौन होगा। तो देखिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हम लोग लिखेंगे जिसमें कर्ण कितना होगा, हमारा 25 सेंटीमीटर होगा। अभी हम आपको डायग्राम बनाकर भी दिखाएंगे कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करके आना है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर देंगे और उसके बाद एक छोटा सा अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमने ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया और इसे सी लिख दिया। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है और इसके सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। इसे सबको पता है, ये बात सबको पता होगी। तो कर्ण कितना है, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, नीचे वाली को आप 7 सेंटीमीटर और इसे आप 24 सेंटीमीटर
मान सकते हैं। इस प्रकार से डायग्राम भी बना देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, शेष जितने क्वेश्चन नीचे आपको 3 दिख रहे हैं ये इसी तरीके से आपको करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ताकि हम लोग बढ़ें अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। इतनी बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी कि बड़ी भुजा का क्या करना है, वर्ग करना है। जो क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहे थे उनमें से एक वैल्यू आपको दिखी होगी 3, 8 और 6, तो 8 को आप जो है बड़ी भुजा मान लीजिएगा, फिर 50, 80 और 100, तो 100 को आप बड़ी भुजा मान लीजिएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट। बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख गया होगा। क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ते हैं। लिखा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कि P जो है वो समकोण है, अर्थात एक त्रिभुज बन गया और उस त्रिभुज का जो नाम हुआ वो त्रिभुज का नाम हुआ PQR। तो देखिए इसका यहाँ पर P कोण हो गया, इसको हमने Q दे दिया और इसको R नाम दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहीं पर P क्यों, क्योंकि कह दिया गया है कि P समकोण है, अर्थात P पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। फिर कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि QR पर कोई बिंदु M इस प्रकार से है कि जो हमारा PM है। अब इसमें M तो कहीं है नहीं, तो हम लोगों को बीच में कहीं पर एक पॉइंट लेना है जिसका नाम हमें M देना है। और कह रहे हैं कि जो ये PM है वो हमारा QR पर लंब है। ये PM मोदी नहीं है, ये PM हमारी क्या है, भुजा है, और इस पे QR पे लंब है, अर्थात ये QR पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये हमें इस क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ये हमें PM जो है वो QR पे लंब है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि आखिर हमें सिद्ध क्या करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो हमारा ये PM है, क्या, जो हमारा ये PM है उसका होल स्क्वायर इस QM और डॉट MR इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग इसको हल करना शुरू कर देंगे। अब ध्यान से मेरी बात को बस सुनिएगा। अगर आपने 6.7 थ्योरम पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, जो हमने अभी कुछ दिन पहले आपको पढ़ाई है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आपको ये बहुत अच्छे से देखना होगा। देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है PQR। तो हमने यहाँ लिखा पर, यहाँ पर P और यहाँ पर Q और ये हो गया R। फिर एक छोटा सा त्रिभुज है जिसका नाम है PQM। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा त्रिभुज बनाया जिसका नाम रखा हमने PQM। तो ये P हो गया, उसके बाद यहाँ पर Q हो गया और यहाँ पर M हो गया। इसका ये कोण 90 डिग्री का है और इसका जो ये वाला कोण है ये भी कोण क्या है, 90 डिग्री का है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए इस पूरे ग्रीन वाले में और इस छोटे वाले में Q दोनों में आया। इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। समझ गए बात को। देखिए डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज PQR व त्रिभुज, अब ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज PQR और त्रिभुज PQM, त्रिभुज PQM में, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन से दो कोण आपस में बराबर हैं। तो इसमें देखिए इस 90 के एक कोण 90 मिल गया, तो इसका नाम क्या है, QPR। क्या नाम है इसका, कोण QP और R। ये किसके बराबर है। देखिए आखिर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें PM को लाना है। तो पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो ये वाला त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के क्या है, हमारा समरूप है। ये दिखाना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना आपका कि QPR जो है वो किसके बराबर है, PMQ के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये भी 90 और वो भी 90, तो किसके बराबर है, PM और Q के बराबर है। रीज़न हम लोग लिखेंगे कि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री है, ठीक है। इसी प्रकार Q और Q बराबर है, तो इसका नाम है PQR। सो हमने लिखा इसका नाम PQ और R, और वो किसके बराबर है, PQM के बराबर है। किसके बराबर है, PQM के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों के दोनों उभयनिष्ठ हैं। क्या है, उभयनिष्ठ हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। लेकिन कैसे, ये लिखना होगा, हमें लिखना होगा, ध्यान से सुनिएगा,
पी क्यू और आर, तो क्या लिखना पड़ेगा, त्रिभुज पी क्यू जो आर है वो समरूप है। किसके समरूप है, अब ये ध्यान दीजिए, P वाला कोण जो 90 डिग्री का है वो M के बराबर है, तो हमने यहाँ पर M लिखा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये त्रिभुज हमारा त्रिभुज हो गया, M लिखा। फिर देखिए Q की जगह पर Q लिखना है तो एम क्यू लिखना है। फिर उसके बाद इसमें R है और इसमें R है, फिर उसके बाद इसमें P है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एम क्यू पी। यही लिखने का सही तरीका होगा कि P वाला कोण M के बराबर, Q वाला Q के बराबर, R वाला P के बराबर। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। समझ में आई इतनी चीज़। अब उसके बाद हमें ध्यान देना होगा, ये त्रिभुज तो दिखा दिया, अब हमको इसी तरीके से इस वाले में चलना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे। देखिए हम जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ये आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत बेसिक बताई जा रही है। ये P हो गया, यहाँ पे ये R हो गया, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में हमें काम करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर हम इस त्रिभुज को देखें और इस त्रिभुज को देखें, अर्थात पूरे को देखें और छोटे वाले को देखें, तो R वाला जो है वो कॉमन है। इसका मतलब जो ये R वाला, ये वाला R है, वो इस R वाले की क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि त्रिभुज PQR, क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR। बस इसी लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मतलब इतना ही और करेंगे, क्वेश्चन खत्म। PQR हुआ, इसका नाम क्या दे दिया जाए, PQMR। ठीक है, PMR दे दिए, क्या नाम दे दिया, PMR में। ध्यान दीजिएगा आप, सारा खेल इसमें है जो यहाँ लिखा गया है। ठीक, उसके बाद देखिए दो कोण ढूंढने हैं बराबर, तो 90 और 90, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, QPR। तो हम लोग लिखेंगे QP और R। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा गया था वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर होगा PMR। तो हम यहाँ लिखेंगे PMR के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये प्रत्येक 90 डिग्री है, समझ गए। फिर उसके बाद एक कोण और कौन सा है, PRQ। क्या, कौन सा कोण, PR और उसके बाद Q। ये किसके बराबर है, PRM के बराबर है, PRM के बराबर है। क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। अब आई इतनी बात समझ में। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि जो त्रिभुज PQR है, जो त्रिभुज PQR है वो समरूप है। किसके समरूप है, ये ध्यान देना होगा। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, P वाला कोण M के बराबर है, तो शुरुआत M से होगी। ठीक है, फिर Q वाला कोण जो ये ग्रीन कलर का इसमें दिख रहा है आपको, ये इसमें किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इस वाले के। क्योंकि देखिए R वाला तो R के बराबर है, तो R वाले को तो R लिखोगे। अब बचा कौन है, PMR में P बचा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा कोण PQR जो है वो MPR के समरूप है। इससे हम लोग समीकरण नंबर कितना दे देंगे, 2 दे देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये थ्योरम क्या कहती है, कहती है 6.7 नंबर थ्योरम कहती है कि अगर बड़ा वाला त्रिभुज दोनों त्रिभुजों के समरूप है तो छोटे वाले त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे। ये आपस में समरूप होंगे, अर्थात देखिए ये PQR इसके समरूप, PQR इसके समरूप, तो मतलब ये वाले आपस में भी क्या हैं, समरूप हैं। समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 व किससे, 2 से। अगर 2 से हम ध्यान दें यहाँ पर, तो MQP हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज MQ और P वो समरूप है MPR के। किसके, MP और R के, ये समरूप है। समझ गए। अब इसी से हमें रेशियो लिखना है ताकि ये आंसर हमारा आ जाए। बस एक लाइन और। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको हम मिटा रहे हैं और इसे आप ध्यान देकर आप यहाँ पर देखिए। ठीक, जो हमारा कोण M है वो M के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए M वाला M के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। ठीक, Q वाला कोण P के बराबर है। Q वाला कोण कहाँ पर है, जो ये ग्रीन कलर से आपको Q दिख रहा है, ये P के बराबर है, तो ये Q वाला कोण इस P वाले कोण के बराबर है। सारा खेल इसी में है। फिर देखिए ध्यान से, जो हमारा ये वाला कोण है P वाला वो R के बराबर है, P वाला R के बराबर है। इसका ये मतलब हुआ कि जो ये वो P वाला कोण ये बनेगा, ये वाला वो इस वाले कोण के बराबर है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा।
देखिए ध्यान से, ब्लैक वाला ब्लैक के बराबर और उसके बाद रेड वाला रेड के बराबर, समझ गए बात को, और ग्रीन वाला ग्रीन के बराबर। ये क्लियर समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए ध्यान से, रेड के सामने की लाइन को हम लोग रेड लिखेंगे, रेड से कर देते हैं। ग्रीन वाले के सामने की लाइन को ग्रीन से कर देते हैं, ठीक, या आप डबल लाइन कर दीजिए। और ब्लैक वाले की लाइन के सामने की ब्लैक कर देते हैं, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी ये ब्लैक हो गया, उसके बाद ये इसी तरह से यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और उसके बाद ये इसमें रेड हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग रेशियो अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, रेड अपॉन रेड। सो हम लिखेंगे QM अपॉन PM, ये लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, QM अपॉन PM। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक। फिर उसके बाद ग्रीन वाले को ग्रीन के इक्वल लिखेंगे, मतलब PM और MR लिखेंगे। सो PM और अपॉन में MR लिखेंगे। बताइए ये बात समझ में आ गई। और ब्लैक वाले को ब्लैक के इक्वल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PQ अपॉन PR लिखेंगे। लेकिन 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 ध्यान दीजिए, हमें तो यहाँ पर PM 2 बार लाना था, इसका मतलब केवल हमें इस वाले को लेना पड़ेगा जितना कि यहाँ पर ये, इससे हटाओ, कोई मतलब नहीं है। सो इसे हटा दो, ठीक है। अब इन दोनों का कैंची गुणा कर दीजिए। PM से PM का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, PM² आएगा। देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा आप इसके नीचे, पता नहीं आपको दिखे कि ना दिखे इसलिए वहाँ लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद QM और MR, तो ये हो गया QM और डॉट MR। अब एक बात आप जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद, क्या आपने इससे पहले इस क्वेश्चन को इतने आसानी से और इतने डीप में पढ़ा था? नहीं पढ़ा होगा। इस त्रिभुज को इन दोनों के समरूप दिखाने के बाद जो ये कंक्लूजन निकला था नीचे, जिसको हम यहाँ पर ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहे हैं, ये बॉक्स में बंद कर रहे हैं, सारा खेल इसी का था और समझने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका जो है अब अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके से, जिस तरीके से बताया गया है, आपको कम बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा इस तरीके से। तो उम्मीद है ये पूरा 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी से बढ़ जाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और अगर ये ना चीज़ समझ में आई हो तो ध्यान से देखिएगा, एक बार तो आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करने के लिए वीडियो देखते हैं, एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा और क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके लिए देखिएगा। इम्पॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन, इसलिए बहुत आराम से डिस्कस किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है आकृति 6.53 में एक आकृति है और वो आकृति का नाम है 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है जिसका नाम दे दिया गया है ABD। तो हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे और जिसका नाम दे देंगे ABD, जो कि इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, A है, यहाँ पर ये है B और यहाँ पर ये है D। उसके बाद बीच में ऐसे एक लाइन खींची हुई है, यहाँ पर है C और यहाँ पर ये S। ये आकृति बनी हुई है। इसमें A, B और D जो है वो समकोण है। कहाँ पर समकोण है, A पर समकोण है, अर्थात A इसका 90 डिग्री का कोण है। कोई बात नहीं, अभी एक कलर से इसे समझ लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर तो हम इसे अच्छे से बताने वाले हैं ही। दिया क्या है इस क्वेश्चन में, दिया है कि AC जो है वो BD पे लंब है, तो हम लिखेंगे कि AC जो है वो BD पे लंब है। समझ में आ रही इतनी चीज़, ये AC जो है वो BD पे लंब है, AC जो है वो BD के ऊपर लंब है, ठीक। फिर देखिए हमें क्या सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि आखिर हमें क्या सिद्ध करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं होगी। क्या सिद्ध करना है, AB² = BC डॉट BD। अगर इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया तो इसके बाद आपको इस एक्सरसाइज में कोई समस्या नहीं होने वाली है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए तो कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है, AB² = BC BD, AC² = BC DC और AD² = BD और CD। यही क्वेश्चन में दे रखा था और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये AB जहाँ कहाँ पर है, ये AB एक यहाँ पर है, इसका मतलब इस वाले त्रिभुज में जो ये छोटा वाला दिख रहा है इसमें ये आएगा, कौन आएगा,
ए बी आएगा और बड़े वाले में आएगा। इसका मतलब बड़े वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप हमें दिखाना होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो क्वेश्चन समझ लो खत्म हो गया। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा त्रिभुज और यहाँ पर है ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर डी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर है डी और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। फिर ये छोटक्का वाला जो त्रिभुज बना हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे और ये ऐसे बना हुआ है, इसमें ये लंब है, सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण हो गया। सो ये भी क्लियर समझ में आ गया होगा। सो इसे हम ग्रीन कलर से बना देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? इस छोटे वाले का जो नाम है वो नाम है सी, बी और ए। तो यहाँ पर सी और यहाँ पर बी और यहाँ पर ए। समझने की कोशिश कीजिए, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है और इस छोटे वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। कैसे समरूप है सिद्ध करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये और यहाँ पर देखिए दो कोण ये हमें दिख गए साफ साफ, 90-90 कॉमन कॉमन। कोई डाउट, एनीथिंग? ओके, अभी देखो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हल और हल करेंगे पहले क्वेश्चन के लिए। ये पहला क्वेश्चन है इसमें, ये इसमें दूसरा है और ये इसमें तीसरा है। पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज, किसमें त्रिभुज में, ए बी डी। क्या लिखेंगे, ए बी डी, वाह, त्रिभुज ए बी सी। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी और सी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, ए बी डी, ये देखिए यहाँ पर ए वाला कोण किसके बराबर है, सी के बराबर है। पर इस ए का नाम क्या है, इस नाम है इसका बी ए डी। आप सोच रहे होंगे सर डी ए बी नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो बी ए डी, बैड बॉय। सो इसका ये हो गया बी ए डी इक्वल टू किसके इक्वल है, बी सी ए के इक्वल है, बी सी और ए के इक्वल है। क्यों इक्वल है, प्रत्येक 90 डिग्री हैं, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, सो उसके बाद बी ए बी और डी। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ए बी और डी, ये ए बी और डी किसके इक्वल है, ए बी और सी के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये दोनों के दोनों उभयनिष्ठ हैं, कॉमन है। सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो हम लिख सकते हैं कि ए बी जो त्रिभुज डी है, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे खेल अच्छा, अगर आपने गड़बड़ किया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये त्रिभुज जो ए बी डी है वो किसके समरूप है, आप ये नहीं लिख सकते कि ए बी सी के समरूप है, क्योंकि मुझे नहीं पता। तो देखिए ध्यान से, ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली देखिए ध्यान से, एक के सामने ये हमने बना दिया, इसके सामने हमने ये बना दिया। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 90 के सामने ये हो गया, 90 के सामने कौन हो गया, मान लो हमने डबल दे दिया, 90 के सामने इधर भी हमने डबल दे दिया, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद डी के सामने वाली को हमने ट्रिपल दे दिया, 3 लाइनें दे दी, तो इधर भी हम लोग 3 लाइन दे देंगे और यहाँ पर भी हम लोग 3 लाइन दे देंगे, क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये वाला इसके बराबर होगा ही। समझ में आई इतनी चीज़। अब अगर आप ध्यान से इसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन इसके समानुपाती, ब्लैक वाली ब्लैक के और ग्रीन वाली ग्रीन के। क्लियर है? सो हम लिख सकते हैं कि हमें ए बी और ए बी 2 बार चाहिए। इसका मतलब ये देखिए, ए बी और ए बी 2 बार चाहिए ना, इसका मतलब ये अनुपात और ये अनुपात हमको लेकर चलना होगा। तो देखिए पहले ब्लैक ब्लैक ले लीजिए, ब्लू वाले इसको रेड वाले को लेने का कोई मतलब है, क्योंकि ए डी हमको इसमें कहीं लाना ही नहीं है। लाना है क्या, नहीं लाना है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, ए बी को बी डी के अपोज है अपॉन में लिखेंगे, तो लेकिन पहले समानुपाती हो जाए। ठीक है, तो देखिए ए वाला कोण किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सी के बराबर है। ए वाला कोण किसके बराबर है, सी के बराबर है। देखिए ए वाला कोण सी के बराबर है, बी वाला कोण बी के बराबर है, तो सी हो गया। अब बचा कौन, इसमें बचा कौन हमारा, देखिए ध्यान से, इसमें बचा हमारा सी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, कौन बचा, ए वाला। ए वाला किसके इक्वल है, डी के। देखिए डी वाला ए के इक्वल हो गया, सी बी ए। अच्छा हुआ सी बी आई नहीं हुआ। ठीक है, सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी। अगर ये हो गया है तो हम लोग इसका रेशियो लिखना शुरू कर दें। देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ए बी, अतः ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब ये इंपॉर्टेंट है, अतः ए बी अपॉन बी डी। ये कोई नहीं बताएगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं, ए बी अपॉन बी डी। फिर उसके बाद ए बी, देखिए ध्यान से, पहले किसकी भुजा लिख रहे हैं आप, पहले इसकी लिखिए ना, तो ए बी हो गई, लिख तो हम रहे हैं ना, ये इसकी हमने ए बी ली,
क्या ली हमने, ब्लू वाली, सॉरी ग्रीन वाली, तो इसकी भी ग्रीन लेनी पड़ेगी, इसका मतलब BC लेनी पड़ेगी। अब इसकी हमने कौन सी ली, ब्लैक वाली, तो ब्लैक वाली का नाम क्या होगा, BD, तो इसकी भी क्या होगी, AB। ठीक है, अगर आपने इसकी भुजा पहले ऊपर लिखी है तो फिर उसकी भी जो है इसकी ही दूसरी भुजा वाली ऊपर लिखी जाएगी। कहने का मतलब AB तो AB, फिर BD तो फिर BD, ऐसा नहीं कि उल्टा कर दीजिए। ठीक है, अब AB को AB से मल्टीप्लाई करेंगी, AB स्क्वायर, और BC को डॉट BD। ठीक है, देखिए ट्रिक व्रिक कोई काम की यहाँ पर आती नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो ये पहला तो समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी ये इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम इसका दूसरा वाला आपको बता सकें। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब ये चीज़ हम कहीं लिख कर रख लेते हैं ताकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए ABD को हमने समरूप दिखाया है CBA के, किसके, CBA के समरूप दिखाया, मैंने अपनी जानकारी के लिए लिख लिया। अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम आपको बताएंगे कि हाँ देखिए ये हमने किया था, प्रूफ किया था। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करना शुरू करते हैं। ठीक, अब हमें AC दिखाना है। अब AC को ध्यान दीजिए, ये हो गया AC, और उसको 2 बार दिखाना है। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज इसके इक्वल दिखाना होगा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले ये प्रूफ कर लेते हैं, फिर ये वाला करेंगे। तो पहले थर्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले डायरेक्ट दूसरा नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा उसको करने में। पहले तीसरा फिर दूसरा। ठीक, AD को देखिए, ये हो गया AD, और उसके बाद AD को 2 बार लाना है। तो इसका मतलब पूरे वाले में एक बार AD आएगा और इस छोटे वाले में एक बार AD आएगा। तो पहले हम लोग थर्ड वाला कर रहे हैं, सो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब त्रिभुज बड़ा वाला बनाया हमने, इसका नाम क्या रखा गया है, बताइए जल्दी से। इसका नाम है AB और D। फिर छोटा वाला बनाएंगे, छोटे वाले का नाम क्या है, ACD। तो हमने यहाँ पे अच्छे से बना दिया। चलिए ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे। यहाँ पे 90 है और यहाँ पर भी 90 है। ठीक है, इसका नाम क्या है, A है, फिर उसके बाद यहाँ पर C है और यहाँ पर D है। ठीक, इसमें से एक कोण कोई कॉमन है, वो कॉमन कौन सा है, D वाला, D के इक्वल है। समझ गए। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABD हुआ त्रिभुज। अब कौन से त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, ACD। क्या लिखेंगे, ACD में। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाले हैं। A वाला C के इक्वल है, तो A का नाम क्या है, BAD। कोण BAD जो है वो इक्वल है किसके, ACD के इक्वल है। ACD के इक्वल है, क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से, BAD ACD दोनों के दोनों क्या है, 90 है, प्रत्येक 90 है। कोई डाउट हो रहा है किसी को, कोई डाउट नहीं होगा ना, नो बकवास, कुछ भी नहीं करना है। बकवास नाम ना बहुत ख़राब लगता है। ये जो दोनों के दोनों क्या है, ये प्रत्येक 90 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये D वाला D के इक्वल है, तो इसका D का नाम क्या है, ADB या BDA, कुछ भी कह दीजिए। हमने लिखा BD और A, ये समरूप है, किसके समरूप है, CDA के समरूप है। CDA के समरूप है। क्यों समरूप है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। समझ में आई बात। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं कि अतः जो त्रिभुज ABD है, कौन सा ABD है, वो किसके समरूप है, बस यही इंपॉर्टेंट है। देखिए किसके समरूप है, A वाला किसके बराबर है, इसका A, किसका किसका किसका, इसका A, क्योंकि ABD में ABD का A और इसका कौन सा, C, तो यहाँ लिखेंगे C। फिर उसके बाद B, इसका B, इसका कोई नाम नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी कोई नाम नहीं है, तो A, CA, और उसके बाद D, क्योंकि D वाला D के बराबर है, CAD। ये हो गए समरूप, और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले में जो समरूप दिखाया है उसे 1 मान लीजिएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग अब ये कर चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, ब्लैक वाले के सामने ब्लैक, फिर ब्लैक के सामने ब्लैक। ठीक, फिर उसके बाद इस ग्रीन के सामने ग्रीन, और ग्रीन के सामने कौन, ग्रीन। ठीक, उसके बाद जो नहीं है उसके सामने का रेड, इसके सामने का रेड, इसमें भी कोई नहीं है तो इसके सामने का रेड, क्योंकि ये वाला इसके इक्वल है। ठीक, अब हमें AD चाहिए थी 2 बार। AD कितनी बार चाहिए थी, 2 बार चाहिए थी। इसका मतलब रेड वाले को लेना पड़ेगा,
तो इसमें ग्रीन वाले को लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ब्लैक को किनारे कर देंगे। तो देखिए इससे रेड से शुरू करते हैं, तो एडी भुजा इसकी समानुपाती किसके साथ होगी, इसकी भुजा होगी किसके साथ, रेड और रेड मतलब CD। इतनी बात समझ आ गई। क्यों CD इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से, क्योंकि इसकी रेड वाली जो भुजा है AD वो इस CD के संगत है। क्यों संगत है, ये सब मैंने आपको त्रिभुज के बेसिक वाले उसमें पढ़ा रखा है, इसलिए अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिए, अन्यथा आपको ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगेगा। हमें पढ़ाने में तो बहुत मज़ा आता है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आना चाहिए, ताकि जब आएगा, जब आप पिछले वीडियोस को लगातार देखते हुए आओगे, और अगर आप डायरेक्ट इस पर कूद जाओगे तो ना आप बीच में गिरोगे, ना इधर के ना उधर के। सो पढ़ना है तो बिल्कुल एक साइड से शुरू कीजिए और पूरा पढ़ते हुए आइए, ठीक है। इसको ख़त्म करने के बाद हम आपको रचना बताएंगे ट्रिक के साथ, उसमें आपको हम ऐसी ट्रिक बता देंगे कि आपके पूरे 6 के 6 नंबर कंप्लीट हो सकते हैं। तो AD और CD हो गया। अब उसके बाद देखिए ग्रीन कौन है, BD, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे BD। ग्रीन ही क्यों, क्योंकि इसमें ग्रीन AD मिल रहा था। अब AD को AD से मल्टीप्लाई करेंगे AD स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे BD डॉट CD। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, ये दोनों प्रूफ करके दिखा दिए। अब बीच वाला प्रूफ करना है, ये बीच वाला प्रूफ करना है। अब देखिए ध्यान से, इसका ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, ताकि हम अगला बता सकें आपको। इसे हम पूरा साफ करके मिटा देते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इस तरीके से ना मैंने कभी पढ़ा था, अब आके हम आपको क्या बताएं, ठीक है। इस तरीके से ना मैंने कभी पढ़ा था और ना किसी ने आज तक इस तरीके से, हमने ये नहीं देखा कि कोई इस तरीके से पढ़ा रहा हो। अब हम दूसरे वाले को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मेरी बात सुनिएगा। अब हम लोग लिखेंगे कि चूँकि, ध्यान दीजिएगा, इस वाले से हम लोग लिखेंगे कि चूँकि ABD जो है वो समरूप है किसके, CBA के समरूप है। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD जो है वो समरूप है किसके, CBA के। ये कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। और ये देखो कह रहा है कि जो हमारा कौन सा है, ABD है वो समरूप है किसके, CAD के, किसके, CAD के समरूप है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अतः ये दोनों आपस में समरूप होंगे। अतः त्रिभुज CBA समरूप होगा CAD के, किसके, CAD के समरूप होगा, ठीक। अब इन दोनों त्रिभुजों को अगर आपने अलग से बना लिया तो आपका काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये एक छोटा वाला त्रिभुज है जिसका नाम है A, B और C। तो हमने छोटा वाला त्रिभुज बनाया और इसका नाम मैंने रखा A, B और उसके बाद C। तो इसका नाम हो गया A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। फिर उसके बाद इसी छोटे वाले त्रिभुज को हम और आगे दूसरा बनाते हैं। ये छोटा वाला बना रहे हैं, ये वाला, इसका नाम हमने रखा, देखिए हम तो अलग अलग तोड़ तोड़ के बताते हैं आपको, और तोड़ तोड़ के अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपने फिर सारा काम कर लिया। क्योंकि इसी तरीके से अगर आपने पढ़ा तो आपका दिमाग बहुत जो है तेज हो जाएगा और आप इनको बिल्कुल खेल समझोगे, ठीक। अब इसमें देखिए ये वाला कोण C वाला जो है वो C के बराबर है। इसका मतलब इसका C और इसका देखिए CBA और CAD, यहाँ पर C है, CA और D, ठीक। C वाला C के इक्वल है, इसका मतलब ये 90 था और यहाँ पर भी 90 था, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। B वाला A के इक्वल है। B वाला कहाँ पर है, देखिए ये वाला जो हमारा B वाला कहाँ है, ये इसका B कोण और इसका A कोण, B वाला A के इक्वल है, इसका इसके इक्वल है। समझने की कोशिश कीजिए। फिर A वाला D के इक्वल है, A वाला D के इक्वल है। इसका मतलब जो इसका A वाला कोण है वो D वाले के इक्वल है। बताइए ये बात समझ में आ गई। हमें अपने इस क्वेश्चन में किसको 2 बार लाना है, हमें AC को 2 बार लाना है। हम कौन सा प्रूफ कर रहे हैं, दूसरा। तो AC को 2 बार लाना है। इसका मतलब हमें ग्रीन वाले के सामने वाली लाइन ये वाली, और इसमें जो है इसके सामने ब्लैक वाले के सामने की कौन है, ब्लैक वाले के सामने की लाइन को ब्लैक लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद देखिए ग्रीन वाले के सामने की लाइन को ग्रीन, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। फिर उसके बाद रेड वाले के सामने की रेड, तो रेड वाले के सामने की रेड, और उसके बाद ये ब्लैक वाले के सामने की ब्लैक, ठीक। अब रेशियो लिखना चाहते हैं
तो रेशियो में देखो हमको AC और AC 2 बार लाना है। इसका मतलब ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन चाहिए, हमें रेड को से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेड वाली लाइन का नाम AB है और हमें इसमें AB कहीं पर नहीं लाना है। तो रेड को करो इग्नोर, उसे हटा दो, ठीक है। अब लिखोगे अतः, देखिए हो गया इतना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। इसका मतलब कि AC ग्रीन है, उसमें कौन ग्रीन है, CD ग्रीन है। इसमें कौन ब्लैक है, इस वाले में कौन ब्लैक है, ये BC ब्लैक है। उसमें कौन ब्लैक है, वो AC ब्लैक है। इसका मतलब जो इसकी AC थी, नीचे वाले की AC, इसका मतलब ये वाली किसके संगत है, इसके संगत है, क्योंकि इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का ये वाला कोण आपस में बराबर है। समझ रहे हैं बात को, यही है यहाँ पर क्वेश्चन की दम। AC से AC को मल्टीप्लाई किया AC स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया BC डॉट CD। आज तक मैंने इस तरीके से कभी किसी को नहीं पढ़ाया। जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से कभी भी मैंने कलर पेन का यूज़ करके कभी भी बच्चों को नहीं पढ़ाया, ठीक है। सो बहुत नई नई चीज़ें हमें भी सीखने को मिल रही हैं आप लोगों के थ्रू, ताकि आप लोगों को कुछ नया दिखाया जाए, कुछ अलग से बताया जाए। वरना ये ट्रायंगल वाला चैप्टर तो सबको बहुत कठिन लगता है, लेकिन आप लोगों को आसान लगे इसलिए हर चीज़ को बहुत डीप में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना ही प्रयास जारी है हमारी तरफ से कि आप लोगों को ये चैप्टर कठिन ना लगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, अब 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे जब हम किनारे गए थे उधर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक जो है 2 भुजाएं आपस में बराबर है। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। फिर कह रहे हैं जिसका C कोण समकोण है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर लिखा ये ऐसे और ये ऐसे, इसका C कोण समकोण है तो यहाँ C लिखा, यहाँ पर A हो गया और यहाँ पर B हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, इसे समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। इन्होंने कहा कि ये समद्विबाहु समकोण है। समद्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं बराबर और समकोण का मतलब एक कोण 90। कोई भी अगर कोण समकोण है तो उसमें कभी भी सारी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो सकती, पर 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं। अगर ऐसा हो गया तो इस त्रिभुज को कहेंगे समद्विबाहु समकोण। और उसके बाद अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु समकोण है तो उसमें कर्ण वाली भुजा कभी किसी के बराबर नहीं होती, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा था, कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो जो 2 भुजाएं बचेंगे शेष वो आपस में बराबर होंगी। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया है तो फिर से अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। 90 के सामने वाली जो ये भुजा है ये हमारी कर्ण कहलाएगी, और ये वाली भुजा AC जो होगी वो AC भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। अब क्वेश्चन आसान होंगे, क्योंकि 6.7 की जगह पर अब हम लोग 6.8 वाली थ्योरम के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, और उस पे क्वेश्चन आसान होते हैं। तो अभी अब 6.7 के क्वेश्चन हो गए, अब है बारी 6.8 के। तो ये 6.8 थ्योरम से है। आपको कैसे पता? क्योंकि पाइथागोरस लगने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा कर्ण हो गया, तो इसे हमें लिखने की जरूरत फिलहाल नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कि आखिर हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु, समबाहु नहीं। AC जो है वो CB के इक्वल है या BC के इक्वल है, ये पता है। फिर उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे। तो पहले हमने लिखा कि क्या हमें सिद्ध करना है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या सिद्ध करना है उसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें ये सिद्ध करना है कि जो AB स्क्वायर है, जो AB का स्क्वायर है वो 2AC स्क्वायर के इक्वल है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए ध्यान से। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण है। अगर ये समकोण है तो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से।
और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर और 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसका मतलब AB का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद शेष दो भुजाएं, तो शेष दो भुजाएं कौन सी हैं? AC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो AB को हमने AB रहने दिया और इस AC को देखें और AB को देखें। हमें लाना AC है, तो हम एक काम करें, इस AB को हटा दें और AB, ध्यान से देखिएगा, इस AB को नहीं, AB नहीं होगा, AC पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB स्क्वायर, AC स्क्वायर और ACB लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? CB। तो यहाँ पर BC लिख दिया, ठीक है, गलती हो गई थी। फिर BC को हटाकर हम उसकी जगह पर AC लिख देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर और इस BC की जगह पर AC लिखेंगे AC स्क्वायर। AC स्क्वायर AC स्क्वायर जैसे कि x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, वैसे ही AC स्क्वायर जुड़कर हो जाएगा 2AC स्क्वायर हो जाएगा और AB स्क्वायर इधर अकेला लिखा हुआ है। सो यही तो प्रूफ करना था। इसका मतलब ये क्या हुआ? सिद्ध हो गया, है ना, सिद्ध हुआ, ये हो गया सिद्ध। समझ में इतनी चीज, बस यही करना था, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम लगाई और उसके बाद वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। समझ गए? तो 4th नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th की। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा ताकि जल्दी से ये चैप्टर खत्म हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखते हैं एक बार क्या लिखा है। लिखा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर कर दी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये समकोण ही क्यों बनाया? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप समकोण ही बनाएं। तो हमने लिखा कि A और यहाँ पर लिखा B और यहाँ पर लिखा C। इस क्वेश्चन में आखिर हमें क्या दिया है, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो AC है वो इस BC के बराबर है, ये चीज़ हमको दे दी है। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ और दे दी है। क्या दे दिया है? कह दिया है कि AB स्क्वायर, ये भी दे दिया है कि जो AB स्क्वायर है वो जो है वो 2AC स्क्वायर के इक्वल है, 2AC स्क्वायर के इक्वल है, ऐसा ही क्वेश्चन में कहा गया है। अब हम लोगों को क्या सिद्ध करना है वो हम लोग लिखते हैं। हम लोगों से कह रहे हैं कि इसको सिद्ध करके दिखाइए कि जो त्रिभुज ABC है ना, वो एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, अर्थात उसका एक कोण 90 डिग्री का है। तो हम लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि त्रिभुज ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है, एक कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो अब हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसे ये बताना है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का विलोम करेंगे, 6.9 थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि इन्होंने कह रखा है कि जो AB का स्क्वायर है वो 2AC स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये AB स्क्वायर, इसको हम दो बार तोड़ कर लिख दें AC स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। फिर हमने लिखा इसको AB स्क्वायर, इसे लिखा AC स्क्वायर। इस AC की जगह पर हम लोग क्या BC लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और ध्यान से देखिए, ये तो पाइथागोरस थ्योरम बन गई कि अगर किसी त्रिभुज का कि एक भुजा का वर्ग उसकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो ये क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। ये तो पाइथागोरस थ्योरम बन गई कि AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम बन गई। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम बन गई तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि यह क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस जो प्रमेय है, प्रमेय का क्या है? विलोम है। क्या है? विलोम है। अतः इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो होगा वो एक समकोण होगा। एक कैसा त्रिभुज होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए,
है ना, कम से कम कुछ तो प्रॉफिट हो। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद हम इस वीडियो को करेंगे समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है? लिखा है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, और ये क्वेश्चन कई बार आया है आपके एग्जाम में। एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे समबाहु। तो ए, बी और सी ये समबाहु त्रिभुज हो गया। इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। ठीक, सारी भुजाएं आपस में बराबर हो गई। फिर कह रहे हैं कि इनकी प्रत्येक भुजा 2a है। इसका मतलब यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है? 2a है। फिर उसके बाद यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है? 2a है। फिर हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। अब इसके शीर्ष और यहां से यहां तक भी क्या है? 2a ही है। ठीक, प्रत्येक शीर्ष लंब को पहले समझ लीजिए। अगर कोई एक त्रिभुज है और इसके कितने शीर्ष लंब होते हैं? 1, फिर ये 2 और ये 3। शीर्ष लंब का मतलब ये किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला जा रहा है। तो इसमें भी 3 ही होंगे, और तीनों की तीनों आपस में बराबर होंगे। तीनों की तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक शीर्ष लंब हम लोग ऊपर से डाल देंगे। तो यहाँ पे एक शीर्ष लंब मैंने डाल दिया जिसका नाम मैंने रखा m। तो इसका मतलब ये जो 2a थी, अब ये 2 हिस्सों में बट गई। ये हो गई यहाँ से यहाँ तक a, और यहाँ से यहाँ तक भी a। क्यों हो गया ऐसा? अब इसको हल कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक, देखिए ध्यान से, क्योंकि शीर्ष लंब की लंबाई बतानी है, मतलब am की दूरी बतानी है। देखिए ध्यान से, हम लोग लिखेंगे कि चूंकि समबाहु, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को, सम्मुख मतलब उसके सामने जो आएगी, सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में बांटता है। इसलिए जो हमारी b से लेकर m तक की दूरी होगी bm, वो किसके बराबर हो जाएगी? m से लेकर c तक की दूरी mc के बराबर होगी। समझ गए? अच्छा, ये शीर्ष लंब है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? और उसके बाद अर्थात, अब देखिए ध्यान से, तो एक त्रिभुज बन गया a, m और b, या हम कह सकते हैं a, b, m। समकोण त्रिभुज है वो। कैसा है? समकोण त्रिभुज a, b, m में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि वो 90 डिग्री का है। सो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक BM का स्क्वायर। AB हमको पता है 2A का स्क्वायर, AM हमें ज्ञात करना है तो AM का स्क्वायर, और BM हमको पता है A का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया 4A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया AM स्क्वायर, और ये हो गया A स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अब ये AM को उधर ही रहने दीजिए और इस A स्क्वायर को इधर ले आइए। तो 4A स्क्वायर में एक A स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा 3A स्क्वायर बराबर AM। अब इसे पूरा पलट कर लिख दीजिए, AM का स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। ना भी लिखते तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो उम्मीद है ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अब। ठीक, देखिए इस स्क्वायर को उधर अगर भेजेंगे तो ये अंडर रूट लगा देगा। क्या लगा देगा? अंडर रूट, और इधर AM बचेगा। ठीक, A स्क्वायर से तो A मिल जाएगा, A स्क्वायर से हमें A मिल जाएगा, लेकिन अंडर रूट 3 के ऊपर का रूट नहीं हटेगा। इसका मतलब ये शीर्ष लंब हमको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अगर यहाँ से शीर्ष लंब डाला जाता तो जो भी नाम देते, मान लीजिए हम यहाँ पे M हो गया, N हो गया, तो BN हो जाता, P हो जाता, है ना, सबकी दूरी यही आती। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब कितना होगा? √3A
होगा। ये आपको समझ में इतना आ गया होगा। अब इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आज आपको टोटल 6 क्वेश्चन पढ़ा दिए। इन 6 क्वेश्चंस के बाद अभी इसमें टोटल 17 क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके दे दी जाए। अभी आज का ही वीडियो काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो गया, पर कोई बात नहीं, आपको समझ में बेहतर आए वो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन मैंने आपको आज की इस क्लास में पढ़ाए। 7वां क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, ये सब थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इन्हें अच्छे से हम लोग समझेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए अभी इस क्लास को हम लोग करेंगे समाप्त। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, क्योंकि आपको समझ में तो आया ज़रूर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास को करेंगे समाप्त। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।